हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन स्टोरीज में। आज की वीडियो हम बात करेंगे इस्लाम के एक महान योद्धा के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में। उसकी बहादुरी की तारीफ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी किया करते थे। दोस्तों, इतिहास का ये महान योद्धा कितना ज़्यादा ताकतवर और होशियार था, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको सैफुल्लाह का नाम दिया। सैफुल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह की तलवार। दोस्तों, इस महान योद्धा को आज पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। खालिद बिन वलीद का जन्म 592 ईस्वी मक्का में हुआ था। आपका वालिद यानी जिनका नाम वलीद था, उनकी गिनती मक्का के उन लोगों में हुआ करती थी जो मक्का के सबसे ज़्यादा अमीर और मानवर लोग थे। दोस्तों, जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, उस वक्त खालिद बिन वलीद उन लोगों में गिने जाते थे जो इस्लाम के सबसे ज़्यादा मुखलिफ थे, इस्लाम के सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे और ऐलान नबूवत के 19 साल बाद तक काफिर ही रहे। इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन थे जो इस्लाम को मिटाने के बारे में सोचा करते थे, हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ ही बैठा करते थे। दोस्तों, जब भी मुसलमानों और काफिरों के बीच में जंग हुआ करती थी तो ज़्यादातर जंगों में काफिरों की तरफ से सिपाह सालार खालिद बिन वलीद ही हुआ करते थे, क्योंकि ये फ़ौज में सबसे ज़्यादा महारत रखा करते थे। दोस्तों, सलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद अक्सर परेशान रहने लगे। उनकी परेशानी की सिर्फ वजह एक ही थी, वे वजह थी इस्लाम का दिन ब दिन तरक्की होना। दोस्तों, वे सोचा करते थे कि आखिर क्या वजह है कि काफिरों ने मुसलमानों को हमेशा मैदान में चैलेंज किया, लेकिन उन काफिरों ने हमेशा अच्छे हथियार और जंगजू पास होने के बावजूद भी हमेशा मुसलमानों से शिकस्त खाई है। इनके दिमाग में अजीब अजीब बातें करती, जो सोचते थे कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान हमेशा हमसे जीत जाया करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत हो। कभी उनके दिमाग में आता, कहीं ऐसा ही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच में अल्लाह के रसूल तो नहीं। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद इन बातों से परेशान ही थे कि अचानक एक दिन उनके बड़े भाई का उनके पास खत आया। उनमें लिखा था कि खालिद, तुम कहाँ हो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा कि आखिर खालिद बिन वलीद कहाँ हैं। उसे ख़त में उनके भाई ने लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसी अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी की तरफ आओ और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यह खत पढ़ते ही हज़रत खालिद बिन वलीद के ऊपर इस खत का इतना ख़तरनाक असर हुआ कि आप फ़ौरन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए और उनकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हदीसों की किताबों में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर यानी सीरिया की तरफ एक एलची रवाना किया, लेकिन रोमन एम्पायर ने अपने गुगरों घमंड में आकर उस एलजी को कत्ल कर दिया। और जाहिर है कि पहले के दौर में कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वो एलजी को कत्ल नहीं करता था, क्योंकि एलजी का मतलब हुआ करता था कि जंग का खुल्लम खुल्ला ऐलान करना। जब मुसलमानों को एलजी ख़त्म कर दिया गया तो हुजूर अकरम ने भी मैदान से सहाबा की एक बड़ी फ़ौज को रोमन एम्पायर की तरफ रवाना किया और उस फ़ौज का सिपा सालार जैद बिन हारसा को बनाया। जैद बिन हारसा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे भी थे। हुजूर ने जाते ही सहाबा को एक नसीहत पर माइक की, अगर जैद बिहार शहीद हो जाए तो उसके बाद अपनी फ़ौज का सिपा सालार जाफ़र को बना देना, और जाफ़र ही शहीद हो जाए तो अपनी फ़ौज का सिपाही सालार अब्दुल्ला बिन रवा को बना देना, और अगर ये भी शहीद हो जाए तो उसके बाद तुम लोग जिसके मुतफ़िक उस सिपह सालार बना देना। हुजूर ने ये नसीहत करके लश्कर को सीरिया की तरफ रवाना कर दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने चंद सहाबाओं के साथ मदीना शहर में बैठ गए।
ایک طرف سیریا میں ہی ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور مدینہ میں بیٹھے پوری جنگ کا نقشہ اپنے حساب کو بتا رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی خطرناک جنگ ہوئی اور حضور رو رہے تھے اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جنگ میں زید شہید ہو گیا اور اب اسلام کا فوج کا جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے، اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ جنگ میں جعفر بھی شہید ہو گیا اور اب اسلام کے فوج کا جھنڈا عبداللہ بن رواں کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن بھی شہید ہو گیا ہے، اور سارے لوگوں نے متفق ہو کر حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار بنا دیا۔ لہٰذا جب اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کا جب رومن امپائر کی فوج نے دیکھا تو ان کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اسی وجہ سے یہ کہ دور دور کے لوگوں اس بات کو جان کرتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک خالد نام کا ایسا جگدو موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دیتا، تو ظاہر ہے کہ اب اسلام میں داخل ہو چکا تھا اور یہ اب اسلام کی فوج میں تھا، لیکن اپنی پرانی جنگ مہارتوں کو ابھی تک نہیں بھولا تھے۔ دوستوں، بہت خطرناک جنگ ہوئی، دشمن مسلمانوں کے خالد بن ولید کی سپہ سالار میں یہ جنگ جیت لی۔ دوستوں، اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے اتنے جوش کے ساتھ لڑی کہ خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ دوستوں سوچئے، یقیناً ایک تلوار ہی مرد کے ہاتھ سے بڑی مشکل سے ٹوٹتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ جائے سامنے اس نے اس جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا۔ ادھر حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ خالد بن ولید کی سپہ نے سالاری مسلمان جنگ جیت گئی، اور حضور خالد بن ولید کو نیا نام سیف اللہ دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ تو گائز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔